हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज एन ऑसिलेटर ऑफ मास कैपिटल एम इज एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू 1/2 k माइनस के इंटू स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑसिलेटर है जिसका कि मास कैपिटल एम है, पोजीशन पे है। पोटेंशियल कितना है वो हमें गिवन है। द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम कम्स फ्रॉम राइट विथ स्पीड यू। तो राइट से स्पीड यू से एक पार्टिकल आता है और कोलाइड करता है। कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली विथ कैपिटल एम एंड स्टिक्स टू इट। कोलाइड होके इससे लग के रह जाता है कैपिटल एम से। दिस प्रोसेस रिपीट्स एवरी टाइम द ऑसिलेटर क्रॉसेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जितना बार ये प्रोसेस ऑकर होता है उतना टाइम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा ऑसिलेटर क्रॉस करता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर 13 कोलिजन इज। तो कोलिजन के बाद इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा ऑसिलेशन का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हमारा ऑसिलेटर है तो ये इसका मास कैपिटल एम है। तो क्या होता है, राइट साइड से कोई एक मास भी यू स्पीड से आके इसमें क्या करता है, स्टिक कर जाता है। तो क्या होता है, जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका जो है वो उसको यहाँ पे क्रॉस कर जाता है हमारा जो मास है। तो क्रॉस करते करते ये क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। तो इसके मीन पोजीशन के थ्रू हमारा मास जो है वो ऑसिलेट करने लगता है ऐसे। तो क्या होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए वो कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा ये जो स्मॉल कोलाइड करता है कि मास उसका स्मॉल एम है मास, और जो पोटेंशियल है हमारा ये बिगर मास का ऑसिलेटर का v इज इक्वल्स टू हाफ के स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स का स्क्वायर है। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। और कोलिजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इक्वल्स टू 13 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं। तो गिवन कैपिटल एम कितना है 10, स्मॉल एम कितना है 5, यू कितना है 1 और के कितना है 1। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इनिशियल यानी कि आई वो कितना होगा एम इंटू यू। तो वो है मास 5 है और यू 1 है तो 5 होगा। और जब वो आके स्टिक कर जाता है इस बिगर मास में तो क्या होता है, मोमेंटम हमारा जो फाइनल होता है फाइनल एफ वो कितना होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू भी। तो अगर भी वेलोसिटी से वो ऑसिलेट कर रहा है तो भी, तो ये हो जाएगा इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5। तो इसी तरह एक के बाद दूसरा कोलिजन ऐसे अगर होता गया तो ये जो हमारा मोमेंटम है m प्लस कैपिटल एम ये 15 भी ये कितना होगा 5 होगा। तो ये हमारा सेकेंड कोलिजन, सेकेंड वाला कोलिजन है, फास्ट कोलिजन है ये हमारा। सो इसी तरह जो अगर हम सेकेंड कोलिजन देखें तो उसमें जो मोमेंटम होगा p वो कितना होगा, क्योंकि अभी ये जो हमारा सिस्टम है वो कोलिजन होने के कारण ये इस तरफ गया और फिर वापस ऐसे लौट रहा है इक्विलिब्रियम पे। तो तब आके अगर कोई मास इसमें कोलाइड करे तो दोनों का ऑपोजिट यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम जो होगा टोटल मोमेंटम सेकेंड कोलिजन में वो ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना है 5 और इस डायरेक्शन से भी 5 है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर मोमेंटम कोलाइड करे तो ये मोमेंटम सेकेंड में जीरो हो जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर्स कोलिजन है उसमें जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो 13th कोलिजन होगा फॉर 13th कोलिजन ये ऑड नंबर है। तो 13th कोलिजन के लिए हमारा जो टोटल मास होगा m टोटल वो कितना हो जाएगा, ये ओरिजिनल मास 10 है प्लस 12 इंटू 5, ये होगा हमारा मास 13th कोलिजन से पहले यानी कि 70। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 70 प्लस 5 यानी कि टोटल जो हमारा मास है ऑसिलेटर का उससे
हमने जो कोलिजन 13th होगा उसका मास 5 हमने ऐड कर दिया, और ये अगर उसका वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से जो v डैश है, हमारा v डैश है 13th कोलिजन का, वो फाइंड आउट कर सकते हैं 1/15। और जो फाइनली जो मास हमारा हुआ वो कितना होगा, टोटल मास हमारा आफ्टर 13th कोलिजन जो होगा वो 75 होगा, क्योंकि ये 70 था 13th कोलिजन से पहले, और उसके बाद 75 हो गया हमारा मास। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 75 इंटू 1/15 इसका स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी पता है अगर हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है या फिर ऑसिलेटर है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होता है, यानी कि जो फाइनल एनर्जी उसका हाफ के स्क्वायर होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू हाफ इंटू 75 इंटू 1/15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे के हमें पता है कितना है, के 1 है, तो इसका वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हमारा जो ए है वो कितना हो जाएगा 1/√3। तो यानी कि एम्पलीट्यूड है जो इस सिस्टम का 1/√3 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।